आफ्टरनून, गुड नाइट। या इसलिए क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट किए तो आपका टाइम तो गुड होना ही है। आई एम टेक लीड इन आईटी कंपनी, 8 साल से काम कर रहा हूँ और इन सालों में एक बात पता चली है आईटी पीपल्स की कि वो 3 चीज़ों के पीछे भागते हैं। एक स्विच, फिर वर्किंग, लर्निंग। स्विच करो, एक 1.5 2.5 साल वर्क करो, फिर लर्न करो, नया टेक्नोलॉजी लर्न करो, 2 4 इंटरव्यू क्वेश्चंस सेट रट्टा मारो एंड फिर से स्विच करो। पर ये कब तक चलेगा? एज पर नॉलेज है 6 से लेके 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बंदे तक तो ठीक है, बट उसके बाद क्या? कंपनी आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करेगी। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लेवल की जो थिंकिंग होती है वो रट्टा मार के नहीं, तो हर एक कंसेप्ट थेरोली एज पर एज प्रैक्टिकली करने के बाद ही आ सकती है। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारे हर एक वीडियो में हम इसी पे फोकस करने वाले कि कोई भी कंसेप्ट हो वो क्यों करना है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में यूज़ करना है, इसी पे ही फोकस होगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल ही जाएगा कि ये मैजिक नहीं, एवरीथिंग इज रिगार्डिंग द लॉजिक। मोटो एक ही है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ना है। काफ़ी फिल्मी इंट्रो था, बट एक बात कहता हूँ कि कॉलेज में सीरियस नहीं थे, पर घर आने के बाद पढ़ाई सीरियसली करते थे। तो थोड़ी मस्ती और थोड़ा सीरियसनेस के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। जब जावा इंटरव्यू की बात होती है तो जावा को 2 टॉपिक में डिवाइड किया जाता है। एक मीन्स कोर जावा एंड सेकेंड इज एडवांस जावा। सो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क कम्स अंडर द advanced java, and this is a very 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 important topic when you go for the interview. So let's start with it. जावा कलेक्शन इन रियल। एक बात हमेशा अपने दिमाग में फिट करो कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड, प्रोग्रामिंग रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो रियल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। सो कंसेप्ट जब पढ़ोगे तो रियल लाइफ से कनेक्शन ढूंढो, और जिस दिन आपको कनेक्शन मिल जाएगा तो वो कंसेप्ट आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सो लेट्स बिगिन विद द जावा कलेक्शन इन रियल। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? एक कबर्ड। ऑफकोर्स ये लड़कियों का कबर्ड है, लड़कों का तो इतना नीट होता नहीं है, सारे कपड़े चेयर पे पड़े होते हैं। हम भी हॉस्टल में रहे हुए हैं, राइट? दिस इज़ अ कबर्ड। नॉर्मल पर्सन देखेगा बोलेगा दिस इज़ अ कबर्ड, बट प्रोग्रामिंग के थिंकिंग से आप देखोगे सो यू विल फाइंड द जावा कलेक्शन एवरीवेयर इन दिस कबर्ड। कैसे? सो इस तरह से हैंगर की इमेज को देखो यहाँ। तो किस तरह से हैंगर हम हैंग करते हैं? हम कहीं भी हैंग कर सकते हैं, राइट? और कोई भी कपड़ा हम निकाल सकते हैं एनी टाइम। सो क्या हुआ इसका मतलब? दिस इज़ अ रैंडम एक्सेस, रैंडम इंसर्शन, रैंडम एक्सेस। देन इस टैग पे देखो, एक के ऊपर एक कपड़े हम प्लेस करते जा रहे हैं। देन दिस इज़ अ हैश मैप जहाँ 4 डोर हैं, और इस 4 डोर में हम अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं कैटेगरी करके। लाइक मेकअप का सामान होगा अलग होगा, कोई और सामान होगा वो अलग होगा। सो लाइक अ की वैल्यू पेयर। सिमिलरली वी हैव द यूनिक थिंग्स ओवर हियर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय हैश सेट। सो मिल गया जी कनेक्शन। तो लेट्स मूव हेड। सो आज की वीडियो में क्या क्या है हमारे पास? द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ एंड डेटा जानते हैं। देन एक मिस्ट्री है, वो भी सॉल्व करते हैं। देन वाई, ऑफकोर्स वाई हर एक कंसेप्ट में यूज़ करना है और उसका आंसर ढूंढते रहना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जावा कलेक्शन वाई। देन यूनिवर्सल फॉर्मूला एंड पैटर्न ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो हम यूज़ करेंगे हमारे हर एक सीरीज़ में। एंड देन वन स्मॉल ट्रिप टू द कलेक्शन इंटरफेस। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ? अब कुछ लौंडे बोलेंगे प्यार, तो पी फॉर प्यार नहीं, ए फॉर अचार। फूड, तो फूड इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ, क्योंकि हम पढ़ाई भी इसीलिए करते हैं कि पैसे कमाए, और पैसे कमाने के बाद क्या करते हैं? फूड खरीदते हैं। सो द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ इज़ अ फूड। सो सिमिलर,
what is the most important thing of software? And the answer is डेटा. दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, कोई भी वेबसाइट ले लो, सारे सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करते हैं, दैट इज़ अ डेटा. डेटा गेट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, देन गेट करना, डिस्प्ले करना, सारे सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ डेटा पे ही काम करते हैं. तो लो जी, सिंपल हो गया सब कुछ. डेटा पे हमें काम करना है और एज अ बैक एंड डेवलपर हमें सिर्फ डेटा ही प्रोसेस करना है एज पर द बिजनेस रूल एंड द लॉजिक. सो डेटा की बात आई है तो डेटा में दो तरीके के ऑपरेशंस होते हैं. पहला, द स्टोरेज. हम डेटा स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं कंप्लीटली परमानेंट स्टोरेज में, जो कि डेटाबेस होता है, राइट. एंड द सेकेंड थिंग अबाउट द मैनिपुलेशन. द मैनिपुलेशन बेस्ड ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट. ठीक है, यूआई से डेटा मिल गया, मैनिपुलेट करो, प्रोसेस करो, स्टोर करो स्टोरेज में. फिर से यूआई से रिक्वेस्ट आ गई, स्टोरेज से उठाओ, मैनिपुलेट करो एज पर बिजनेस लॉजिक एंड यूआई को रिटर्न करो. सो ये दो ऑपरेशन होते हैं एज अ बैक एंड डेवलपर, जो कि हमें पढ़ने हैं और हम कलेक्शन में मैनिपुलेशन पार्ट देखेंगे. सो मैनिपुलेट करना है तो दिस इज़ अ मिस्ट्री. लाइक डेटा के अलग अलग काइंड्स होते हैं. लाइक लीनियर डेटा होता है, नॉन लीनियर डेटा होता है, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा होता है. तो इतने सारे अलग अलग फॉर्मेट डेटा आते हैं, तो हम मैनेज कैसे करेंगे? तो उसे भी हमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं. क्यों? क्योंकि 1957 से एक चीज़ होते आ रही है, दैट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ ऑलरेडी डूइंग दिस सच थिंग. So, what is a data structure? It is a way of arranging data on a computer so that it can be accessed and manipulated efficiently. कि डेटा स्ट्रक्चर इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर में रखता है कि हम उसे स्टोर एंड देन फेच एंड मैनिपुलेट काफ़ी इजीली कर सकते हैं. थोड़ा सा देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्विकली. एज आई टोल्ड यू, डेटा स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स है. एक लीनियर टाइप के डेटा होते हैं, उनके लिए अलग डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर के लिए अलग डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर में होते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक. स्टैटिक मीन्स जिनकी साइज परमानेंट होती है, चेंज नहीं होती. डायनामिक मीन्स उसकी जिनकी साइज चेंज होती रहती है. तो स्टैटिक में आ जाते हैं एरे एंड डायनामिक में आते हैं स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट. नॉन लीनियर में क्या होता है? नॉन लीनियर में आता है ट्री, ग्राफ. जैसे कि मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स को कैसे स्टोर करें? तो वी कैन स्टोर इन द ग्राफ, राइट. देन इतना पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन है, कैन यू इमेजिन ट्राइंग टू राइट अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन विदाउट यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर? हमने ऐसा कर भी दिया तो एप्लीकेशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. और कॉम्प्लिकेटेड तो ठीक है, एक बार लिख दिया वहाँ बात ख़त्म नहीं होती, उसके बाद उसे मॉडिफाई भी करना पड़ता है. उस टाइम पे एप्लीकेशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. विदाउट यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर कोई एप्लीकेशन लिखा तो हमें हमेशा एप्लीकेशन को डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखना है. So now, what the Java collection gives you, right? हम हमारा टॉपिक तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क है, तो वो क्या प्रोवाइड करता है? सो सिंपली जावा कलेक्शन प्रोवाइड यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग जावा कलेक्शन इज़ डूइंग. हमें डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन हमारे जावा प्रोग्राम में करना ही नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी जावा कलेक्शन के पैकेज में सब कुछ मिल जाता है. कैसे? लेट्स शो यू द टेबल. हमें एरे के लिए हमारे पास है एरे लिस्ट. स्टैक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए तो वी ऑलरेडी हैव द स्टैक डॉट क्लास इन द जावा कलेक्शन. क्यू के लिए है क्यू, लिंक लिस्ट के लिए है लिंक लिस्ट, ट्री के लिए है ट्री मैप एंड ग्राफ के लिए हैश मैप. सो ऑलरेडी हमारे पास सारे इम्प्लीमेंटेशन प्रेजेंट हैं, हमें उन्हें यूज़ करने हैं. सो
जिस तरह से कहा था फॉर्मूला इन द पैटर्न, तो है फॉर्मूला इन द पैटर्न जो कि है CRUD प्लस SS, जो कि हर एक जावा कलेक्शन में यूज़ होता है। इवन काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर के जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं उसमें यूज़ होता है, क्योंकि ये यूज़ होना ही चाहिए। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड। एंड व्हाट इज़ अ स्टैंडर्ड? लाइक CRUD, CRUD मीन्स क्रेट, रीड, अपडेट, डिलीट एंड देन सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। इतने 6 जो बेसिक एंड मैंडेटरी ऑपरेशन होते हैं जो कि डेटा पे परफॉर्म होते हैं, और वो होने ही चाहिए। अब कोई भी नया डेटा स्ट्रक्चर आपने बना दिया तो उन डेटा स्ट्रक्चर इस तरह से पावरफुल होना चाहिए कि ये 6 के 6 ऑपरेशन यूज़र या डेवलपर परफॉर्म कर पाए, तो ही मतलब होगा उस डेटा स्ट्रक्चर का, नए स्ट्रक्चर का। अदरवाइज देयर वोंट बी एनी यूज इट। नाउ one trip to the collection interface. So this collection framework में एक collection नाम का इंटरफेस है जिसने इटरेबल नाम का इंटरफेस एक्सटेंड किया हुआ है। इटरेबल से हमें एक मेथड मिल जाती है, उसके बारे में हम कोडिंग के टाइम डिस्कस करेंगे। कलेक्शन इंटरफेस जो है उससे डायरेक्टली कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, देयर इज़ नो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लास। उसके चाइल्ड इंटरफेस है जैसे कि लिस्ट, क्यू, सेट। चाइल्ड इंटरफेस में जो एरे लिस्ट है वो लिस्ट के अंडर आ जाते हैं, एरे लिस्ट क्लास, देन लिंक लिस्ट क्लास। देन सेट के अंदर आते हैं हैश सेट, लिंक हैश सेट। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले और जो मोस्टली पॉपुलर एंड मोस्टली यूज़ होते हैं कलेक्शंस के क्लासेस उसी पे फोकस करने वाले हैं। और यहाँ लिस्ट में देखोगे तो मोस्टली यूज़ होने वाला है जो एरे लिस्ट ही होगा। लिंक लिस्ट मैंने तो अभी तक देखा नहीं मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, बट येस फॉर द इंटरव्यू वी नीड टू नो गो थ्रू इट। देन हैश सेट, yes hash set is for uniqueness. Then linked hash set is there. Then there is a tree set for the order maintaining. कलेक्शन का दूसरा पार्ट है मैप, जो कि कलेक्शन इंटरफेस के अंदर आता नहीं। लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैप भी कलेक्शन इंटरफेस के अंदर आता है। नो, मैप कम्स अंडर कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क के दो पार्ट है, एक तो कलेक्शन एंड सेकेंड इज अ मैप। मैप में कौन से इम्प्लीमेंटेशन है? मैप इज़ अ इंटरफेस, और उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है हैश मैप ने, लिंक हैश मैप ने, ओके। एंड देन सॉर्टेड मैप इज देयर जो कि ऑर्डर मेंटेन करता है, ट्री मैप। सो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि हर एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास एक्सटेंड करने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। सो उसकी कैटेगरीज है मॉडिफिकेशन मेथड, क्वेरी मेथड, मिसलेनियस एंड द डिफ़ॉल्ट मेथड। तो आप देखोगे तो मॉडिफिकेशन मेथड में है ऐड मेथड्स, कि एलिमेंट ऐड करना है। सो हाउ वी कैन ऐड इट, देयर इज अ मेथड्स। देन रिमूव करना है तो 4 मेथड्स अवेलेबल है टू रिमूव। देन क्वेरी मेथड टू फेच द रिकॉर्ड, है ना। तो फेच द रिकॉर्ड वी हैव दिस मेथड्स, एंड इटरेबल टू फेच द रिकॉर्ड। देन द डिफ़ॉल्ट मेथड जो कि जावा 8 से आगे हैं, काफ़ी डिफ़ॉल्ट मेथड आ गए, बट मेनली यूज जो होते हैं दैट इज़ द स्ट्रीम, पैरेलल स्ट्रीम एंड द रिमूव इफ। तो हर एक इंटरफेस के सारे मेथड हम प्रोग्रामिंग सेशन में लेंगे, इन्हें और जानेंगे इन डिटेल। सो या दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट लेक्चर। काफ़ी थेरेटिकल हो था आज का लेक्चर, बट मैं यकीन दिलाता हूँ कि इसके आगे के लेक्चर होंगे वो प्रोग्रामेटिकली होंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा इंट्रो नहीं होगा, हम स्ट्रेट टू द पॉइंट की बात करेंगे। एंड यस, फिर से एक बार थोड़ी मस्ती और थोड़े सीरियसनेस के साथ अगला टॉपिक भी हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।